के सद्गुरु सर्वसृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अयोध्या राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य। स्वर्ग स्वरूपी राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत कोटि स्वर्ग स्वरूपी सत्कार ने धन्य हो। सद्गुरु दयाल जी महाराज ने धन्य हो धन्य। संत श्री मालाराम जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो। राम सर्वाणी राम जी राम। आज हमारे यह जन्माष्टमी का जो संगत होती है उसका यह दूसरे दिन का दूसरा सत्र है। देखिए, संत जब इस धरा पर आते हैं तो उसका भी एक प्रयोजन होता है। आज का जो दिन विशेष है, हमारे दरिया साहब जो है उनका आज प्रकट दिन है। उसी प्रकार से हमारे मालाराम जी महाराज जो है उनकी आज मोक्ष तिथि है। यह एक प्रकार से दुग्ध शर्करा योग इसको हम कहेंगे। देखिए, संतों ने कहा है, दरिया जी महाराज जिनका आज आगमन तिथि है, उनके छोटे से पद से सत्संग को शुरू करेंगे। कहते कि संतों के पास जो है वह अमृत होता है और उस अमृत से यहाँ पर यह जो जीव है यह चिरंजीवी बन जाते हैं। चिरंजीवी का अर्थ अगर घोड़ काल के दायरे में अगर हम लेते हैं तो वह महाप्रलय तक उसका अर्थ होता है। लेकिन संतों की भाषा में चिरंजीवी का अर्थ जो है वह अनंत युगों तक अमर होना है। तो दरिया जी महाराज एक पद में कहते हैं, हमारी कहानी का कहे सब कोई, हमारी कहानी का कहे सब कोई, पीवे बिना जीव अमर न होई, पीवे बिना जीव अमर न होई, अमृत का कहे सब कोई, अमृत का कहे सब कोई, अमृत का कहे सब कोई, और पीवे बिना जीव अमर न होई। कोई कहता है कि अमृत जो है वसत पताला पाताल में है, तो दरिया साहब कहते हैं कि नाग रूप के उग्रासत ताला। कोई कहते हैं कि अमृत जो है वह शशि माही बासा, तो दरिया साहब कहते हैं कि घटत बढ़त क्यों होए विनाशा। कोई कहता है कि अमृत जो है वह सुरगा माही,
तो दरिया साहब कहते कि देवलोक क्यों मर मर जाहे। तो वास्तव में अमृत क्या है? दरिया साहब कहते हैं दरिया अमृत नाम अनंता, दरिया अमृत नाम अनंता, जाको पी अमर अनंता। दरिया अमृत नाम अनंता और जाको पी अमर वह संता। तो अमृत क्या है? वह जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं, उसका जो नाम है। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं साधा संग ज्ञान सुन लीजे, इमृत नाम निशोदिन पीजे, संगत इमृत ज्ञान विचारा, अनंत कोट साधु जनताया। साधा संग ज्ञान सुन लीजिए। साधु के संग, संतों के संग में ज्ञान सुनना और नाम के जैसा जो अमृत है वह निसो दिन पीजिए, यानी रात दिन उस नाम का सुमिरन करना है। संगत इमृत नाम विचारा और अनंत कोट साधु जनता। इस नाम से अनंत साधु जन जो है वे तर गए हैं। लेकिन इस जगत में जो है, इस जगत में ज़्यादातर जो लोग हैं इस माया के आगोश में आ जाते हैं। सिर्फ लोग ही नहीं तो संत भी माया के चक्कर में पड़ जाते हैं और यह जो माया है, यह माया उनको छोड़ती नहीं है। अब देखिए, आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने एक छोटा सा पद लिखा है जिसमें आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं माया है रे आतो माया निर्भक, माया है रे आतो माया निर्भक, तामे फेरन पारा रे दो, तामे फेरन पारा रे दो, माया है रे आतो माया निर्भक। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं अरे ये जो है ये माया है। और यह माया कैसी है? यह माया निर्वक है। निर्वक का मतलब क्या है? वह किसी के वश में आने वाली नहीं है, वह किसी के दांव पेच में अटकने वाली नहीं है। ऐसी ये माया है। उसके इस नर्वकपणा में कोई भी फेरफार नहीं है। मतलब इस जगत में जो परिचय चमत्कार होते हैं, ये परिचय चमत्कार क्या है? तो ये माया है। जगत के लोग पर्चा मांगते हैं। अगर आप उनको भक्ति के बारे में बताओ तो जगत के लोग पर्चा मांगते हैं कि आपके भक्ति में कोई पर्चा है क्या। लेकिन गुरु महाराज क्या कहते हैं? जहाँ पर परिचय चमत्कार है वह तत्व नहीं है। यह तत्व के रास्ते में, यह परमात्मा के रास्ते में, यह साहेब के रास्ते में, यह उस मालिक के रास्ते में,
यह सत्स्वरूप के रास्ते में दांव पेच डाल के अंधाधुंध लूटने वाली यह जबर माया है। क्या कहते हैं गुरु महाराज? या माया आड़ी फिरे, या माया आड़ी फिरे, लुड़ लुड़ लागे पाए, कांचे को सुख राम कहे, राखे यहाँ उलझाए। जो यहाँ पर कच्चा होगा वह इस माया के चंगुल में अटक जाएगा, क्योंकि यह निर्बक माया है। ये ऐसी दांव पे चलाएगी, यह संतों पर भी दांव पे लगा देती है। फिर संत जो है कोई मान बढ़ाई में अटक जाता है, कोई मैं मेरी में अटक जाता है, कोई पुजवाने में अटक जाता है। अब ये क्या है? ये भी एक प्रकार से माया है, क्योंकि माया किस प्रकार से किसी को घेरेगी ये कहते नहीं आता। अब जो कच्चा होता है वो इसमें अटक जाता है। जहाँ पर आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज स्वयं को दास कहते हैं। क्या कहते हैं? सुखराम दास वंदन करे। आप देखिए, जहाँ तहाँ गुरु महाराज ने दास सुखराम लिखा है। जो हंस अमर लोक से यहाँ पर जीवों को तारने के लिए आदि में आता है और अंत तक आने वाला है, ऐसा हंस जब स्वयं को दास कहता है तो हम लोगों ने समझ लेना चाहिए कि यह जो माया है, यह माया कितनी बड़ी बला है। अगर इस माया के चक्कर में हम उलझ गए तो वापिस हमको एक जन्म यहाँ पे वापिस आना पड़ेगा। कहते नहीं कि 2 जन्म आना पड़ेगा। अब ये जो जीव है, जो परम मोक्ष में जाना चाहते हैं, उनको यह माया जो है यह बीच में अटका लेती है। सिर्फ जीवों को नहीं तो संतों को भी यह माया अटका लेती है। अब माया जो है, इस माया को हम देखेंगे कि यह माया कितने प्रकार की है। गुरु महाराज ने माया यह 4 प्रकार की बताई है। अब यह 4 प्रकार की माया कौन सी? पहली जो माया सृष्टि रचना के समय जो उस होड़ काल की इच्छा थी, वह इच्छा माया, यह पहली माया है। दूसरी जो माया है, इस जीव के साथ में होड़ काल में जो 5 विषय इसके साथ में थे, वह है इस जीव के साथ में लगी हुई मूल माया। कितनी हो गई? पहली इच्छा माया, दूसरी मूल माया। अब तीसरी जो माया है वह स्थूल माया है। यह जो शरीर है ये क्या है? यह स्थूल माया है। चौथी जो माया है वह झिनी माया है। कितनी माया हो गई? एक हो गई इच्छा माया, एक हो गई मूल माया, एक हो गई स्थूल माया और एक हो गई झिनी माया। अब ये चारों अलग अलग कैसे है? अब जगत के जो लोग हैं वो माया किसको समझते हैं? जगत के लोग जो परिवार है, घरबार है, धन दौलत है, पत्नी है, बच्चे हैं, इनको माया समझते हैं। वास्तव में यह जो माया है यह स्थूल माया है, और स्थूल माया जो है यह सुख देने वाली माया है। स्थूल माया जो है यह सुख देने वाली है। हमको इस माया को नहीं छोड़ना है। जगत के लोग क्या करते हैं? इस स्थूल माया को छोड़ देते हैं, घर परिवार छोड़ देंगे, पत्नी को छोड़ देंगे, बच्चों को छोड़ देंगे और जाकर कहीं जंगल में अपना
डेरा लगा लेंगे। अब वहाँ पर जाकर दूसरा संसार शुरू कर देते हैं। घर में तो परिवार को छोड़ दिया, फिर वहाँ पर शिष्य जमा करेंगे, चेले चपाटे जमा करेंगे, वहाँ पर फिर कोई भवन का निर्माण करेंगे, वहाँ पर आश्रम बनाएंगे, वहाँ पर मठ बनाएंगे, वहाँ पर मेला लगाएंगे। ये क्या है? ये भी एक प्रकार का परिवार ही है। ये जो स्थूल माया है, यह स्थूल माया सुख देने वाली है। अब स्थूल माया कैसी? जैसे अभी ये हमारा भवन बना हुआ है, आज भवन बना हुआ है तो यहाँ पर हम बैठकर बढ़िया सत्संग ले रहे हैं। यह अगर भवन नहीं होता तो हमको किसी पेड़ के नीचे बैठना पड़ता, बारिश अगर आ जाती तो सत्संग हम ले नहीं पाते, भोजन हम एक जगह पर नहीं कर पाते। तो ये जो चीज़ है ये ज़रूरी है। अब स्थूल माया में अगर पत्नी होगी तो पत्नी क्या करेगी? पत्नी भोजन बना के दे देगी, संसार करेगी, हमारा बच्चों को पालेगी। बच्चे अगर है तो बुढ़ापे में हमको सहारा बन जाएंगे। ये जो है ये सुख देने वाली माया है। हमारे पास में अगर धन है तो धन का उपयोग क्या करेंगे? हम बीमार पड़ गए तो धन उपयोग में आ जाएगा, या कोई समस्या आ गई तो धन उपयोग में आ जाएगा। वही अगर धन नहीं रहा तो हमारा संसार जो है वह दुख का हो जाएगा। इसलिए यह जो स्थूल माया जो है इसको हमको छोड़ना नहीं है। अब दूसरी जो माया है वह झीनी माया। झीनी माया मतलब कौन सी? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ममता है। ये जो चीज़ें हैं ये कैसी है? ये झीनी माया है। अब जगत के लोग क्या करते हैं? जगत के लोग जो भक्ति नहीं समझते वे स्थूल माया को छोड़ देते हैं और झीनी माया को साथ में रखते हैं। उनको क्रोध आ जाता है, उनमें काम उत्पन्न हो जाता है, उनमें लोभ आ जाता है, उनमें बहुत सारी बातें आ जाती है। वास्तव में झीनी माया जो है, झीनी माया को छोड़ना है, स्थूल माया तो हमको छोड़ना नहीं है। रही इच्छा माया और मूल माया इस जीव के साथ में, वह कैसे मिटेगी? जब आपको सही संत सद्गुरु मिलेंगे, वे आपके घट में निरंतर प्रकट करवा देंगे। वह प्रकट होता है, आपको रास्ता बताएंगे। निरंतर जब प्रकट हो जाएगा, जैसे ही कंठ में वह निरंतर प्रकट हो जाएगा, घोर काल की इच्छा माया जो है वहीं पर वह खत्म हो जाएगी। फिर वहाँ से हमारा हंस जो है आगे चलेगा। हृदय में यह 4 तत्व है। अब यहाँ से हृदय से अंगुष्ठा इतना 9 तत्व लिंग देह जो है यहाँ से आगे हमारा आगे बढ़ेगा। जब वह नाभि में आएगा, हंस जब नाभि में आएगा तब यह मूल माया जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह जो 5 विषय मूल उसके साथ में है, ये नाभि में विलय हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ? ये 5 विषय निकल गए और वहाँ से हमारे कंठ में जब प्रकट हो गया तो इच्छा माया भी उसकी निकल गई। अब ऐसा जो निर्मल हंस है जो आगे चलता है और पश्चिम से जब आगे जाता है, फिर निराकार के देश में वो 9 तत्व लिंग देह जो है वह भी उसका खत्म हो जाता है। वहाँ से सूरत काया आगे चलती है, वो विषय अलग है। हमको यहाँ पर देखना क्या है? गुरु महाराज जो कहते हैं, माया है रे आतो माया निरवक, माया है रे आतो माया निरवक, तामे फेरन पारा रे लो, माया है
माया निर्भक। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं इस जगत में इसके अलावा, निरंतर के अलावा आप जो भी देख रहे हो यह सारी माया है। गुरु महाराज के शब्दों के ऊपर गौर करना है हमको, उसकी तरफ ध्यान देना है कि गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं। नए अक्षर के अलावा यहाँ पर जो भी है ये सब माया है, इतना पक्का ध्यान में रखना। आगे गुरु महाराज समझाते हैं स्थिर अस्थिर सो सब ही माया, स्थिर अस्थिर सो सब ही माया, सुन ज्ञानी कहूँ तोई लो, कड़ा आण कर कारज सारे, कड़ा आण कर कारज सारे, सुथिर कहो कि माँ होई रे लो, माया रे आ तो माया निर्भक। अब गुरु महाराज इस माया की एक एक कड़ी जो है, एक एक कड़ी को यहाँ पर खोल रहे हैं। इस जगत में माया कैसी कैसी है? गुरु महाराज कहते हैं स्थिर अस्थिर सो सब ही माया। मतलब यहाँ पर जो स्थिर है वह भी माया है, यहाँ पर जो चलायमान है वह भी माया है। अरे ज्ञानियों, मैं जो कहता हूँ सुनो, ऐसी जो माया है उस माया की कला यहाँ पर आकर लोगों का कार्य कर जाती है, और यह आकर कार्य करने वाला स्थिर कैसे होगा? गुरु महाराज के शब्दों को समझो। यहाँ पर जगत में लोगों का कार्य जो सारथी है, अगर किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी विषय में फंस गया है, तो वह कला आकर उसको सारती है। और जगत के लोग क्या करते हैं? अरे उस परमात्मा ने देखो मुझे बचा लिया। गुरु महाराज समझाते हैं अरे वह कला जो है वह होड़ काल की कला है। गुरु महाराज कहते हैं स्थिर यानी होड़ काल पार ब्रह्म। स्थिर अस्थिर सो सब ही माया। स्थिर किसको कहा है? होड़काल पार ब्रह्म, जहाँ से उत्पत्ति है और जहाँ से प्रलय भी है। स्थिर यानी होड़काल पार ब्रह्म, और अस्थिर क्या है? जो आती है जाती है वो त्रिगुणी माया है। क्या समझा थे गुरु महाराज? जो आने जाने वाली जो है वह त्रिगुणी माया है। मतलब जो स्थिर होड़काल पार ब्रह्म है वह भी माया है, और जो आने में जाने वाली जो त्रिगुणी माया है वह दोनों भी माया है। अरे ज्ञानियों तुम समझो, अस्थिर माया मतलब त्रिगुणी माया। यह त्रिगुणी माया क्या करती है? अपनी जो अष्ट सिद्धि जो है, अपने पास जो नवनिधि जो है, ऐसे अष्ट सिद्धि और नवनिधि के परिचय करके जगत में लोगों के कार्य सारती है, और ये जगत के तत्व के कार्य भी नहीं सारती। इसलिए परिचय चमत्कार जो है यह माया है, और परिचय चमत्कार स्थिर होनकाल पार ब्रह्म से भी प्रकट रहे तो भी माया है, और वह काल से मुक्त करने वाली जो है वह ब्रह्म की कला नहीं है, वह सत्स्वरूप की कला नहीं है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज
सत्स्वरूप आनंद पद में कहते हैं, ब्रह्म अखंडित स्थिर सदा, ब्रह्म अखंडित स्थिर सदा, माया आवे जाए, करने हारो ब्रह्म ही, तू और न दूजो माय, और न दूजो माय अर्थ सूरजो या हुई। क्या समझाते गुरु महाराज कि ब्रह्म जो है, ब्रह्म अखंडित स्थिर सदा, और माया जो है यह माया आती जाती है, और यहाँ पर जो जीवों का कार्य जो सारथी है वह क्या है, वह भी माया ही है। अब गुरु महाराज गुरु महाराज जी जगत के लोग, वह जो कार्य सारने वाली जो है, यानी वह जो करतार है, संतों ने कहा है ना, धन्य तेरी करतार कला का, पार नहीं कोई पाता है, धन्य तेरी करतार कला का, पार नहीं कोई पाता है। ऋषि मुनि और संत महात्मा निस दिन ध्यान लगाता है, धन्य तेरी करतार कला का, पार नहीं कोई पाता है। जिसने ब्रह्म को जाना उसने भी माया के ही आगोश में रहा है। इसलिए जो गुरु महाराज कहते हैं कि नए अक्षर के अलावा यहाँ पर जो भी है, चाहे वह स्थिर माया हो, चाहे वह अस्थिर माया हो, गुरु महाराज एक जगह पर पूछते हैं, क्या कहते हैं, करता स्थिर सदा किम हुए, ना भी करने आर, वो किम लागे अर्थ रे, चौड़े कहूँ पुकार, चौड़े कहूँ पुकार अचल, सो ही जगमाही। गुरु महाराज कहते हैं, अब मैं तो डंके की चोट पर बताता हूँ, चौड़े कहूँ पुकार अचल सो जगमाही, ना करता ना के न नहीं आवे जाई, सुखराम कहे ज्ञानी सुनो, समझर करो विचार, करता स्थिर सदा हुए, करता कहो करता स्थिर किम हुए। मतलब यह जो करतार है वह करतार स्थिर नहीं होता। गुरु महाराज समझाते हैं, गुरु महाराज ने इतनी बातें बताई है, इतनी बातें बताई है कि कुछ बातें हमारे समझ के परे चले जाती है, समझ नहीं पाते, उसका अर्थ खोजना पड़ता है कि गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं। माया सोई करतार है, माया आवे जाए, माया माही जीत हारसी, माया धापे खाए, माया धापे खाए ब्रह्म ने चढ़ तो होई। देखो गुरु महाराज क्या कैसा कहाँ क्या बताएंगे, उसका अर्थ कैसे आप लगाओगे, वह बड़ा ही समझ से परे होता है हमारे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है। अगर हम ज्ञान में ज़्यादा डूबते रहे, शब्दों का अर्थ अगर निकालते रहेंगे, तो जिंदगी भर सभी संत जो है यहाँ पर है, वह एक मत उनका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एक मत? क्योंकि ये सारी अनुभव वाणी जो है, ये आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज के, और उनकी वाणी हम पढ़कर, हम सुनकर, उनके रास्ते पर चल के, शरीर में अनुभव लेकर, आज हम हमारा 10वां द्वार खुलकर अमर लोक में हम जा रहे हैं। और वही अगर हम वाणी जी को लेकर उसका अर्थ लगाते बैठेंगे, तो हमारी भी गति जो है वह वेदांतियों जैसी हो जाएगी। तो गुरु महाराज समझाते हैं, स्थिर अस्थिर सो सब ही माया, सुन ज्ञानी कहूँ तो ही लो, कड़ा आन कर
सो तीर कहो कि माँ होई हो। देखो यह जो स्थिर है परिचय चमत्कार करने वाला, ये परिचय चमत्कार कहाँ से आए? ये परिचय चमत्कार भी आए तो होड़काल पार ब्रह्म से ही आए। यहाँ पर जो यह त्रिगुणी माया आई, ये कहाँ से आई? यह भी होड़काल से ही आई। सारे जो जीव यहाँ पर आए हैं कहाँ से आए? होड़काल से ही आए। लेकिन वह जो सत्स्वरूप जो है, वह सत्स्वरूप इनसे अलग है। तो वह ज्ञानी हो। गुरु महाराज कहते कि मैं जो समझा रहा हूँ उस चीज को समझो कि यह माया क्या है, यह माया निर्वक कैसे है। गुरु महाराज और आगे समझाते हैं। बड़ोगे लसू पिचरज हो, भारी सूबो भारी रे, माया है रे हो तो साहेब नाई, माया है रे हो तो साहेब नाई, प्रगट्यो आण विचारी रे लो। गुरु महाराज के शब्दों के ऊपर ध्यान दो। गुरु महाराज कहते हैं इस माया का बहुत बड़ा रास्ता है। गुरु महाराज कहते कि मुझे आश्चर्य होता है इस माया के बड़े भारी भारी रास्ते, जो यानी बड़े बड़े रास्ते मतलब क्या? पंथ। इस माया के जो बड़े बड़े पंथ है वो सब माया ही है। वहाँ पर साहेब का लवलेश मात्र नहीं है। यहाँ आकर जो होते हैं वे सब माया ही है। वो साहेब नहीं है, वो माया ही है। माया को समझो, माया का चक्कर कितना बड़ा है ये। हाँ? यह अचंभित करने वाली भारी से भारी परिचय चमत्कार जो यहाँ पर होते हैं, वो भी अगर यहाँ पर प्रकट हो गए तो समझो कि वह माया ही है। अब ये ज्ञानी जो है जगत के, ज्ञानी ध्यानी साध सिद्ध जो भी यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान पंडित जो बन गए हैं, वे इस माया के जो बड़े बड़े पंथ है उसकी सराहना करते हैं कि देखो ये परमात्मा की माया है, देखो ये परमात्मा की लीला है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि वह इतने भारी भारी पंथ कितने भी बड़े रहो, वो साहेब नहीं है, वो माया ही है। गुरु महाराज कहते हैं मुझे आश्चर्य होता है। गुरु महाराज ने तो ये भी कहा है कि सहस बुझा धर साहेब आवे, कोई मेरा मन नहीं। ये संदर्भ कहाँ पे आया था? तुलसा जी के समय। हर सहस्त्र भुजाधर के साहेब वहां पर आए थे, लेकिन फिर भी मारी कढ़ाई कार में निशंक बैठ जामाय, कोई आए कछु हुए पर कार लेपनी नाय। देखो गुरु महाराज का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को जब हम समझते हैं तब इसका परिचय हमको आता है कि साहेब क्या है और माया क्या है। गुरु महाराज जब अपने भाई को जब काल के मुख से बचाना था, तब गुरु महाराज ने एक लकीर वहां पर निकाल दी और कहा कि यह जो मैं कार खींच रहा हूँ इसके बाहर आना नहीं। और वहां पर इस माया ने इतने बड़े बड़े परिचय चमत्कार किए कि वहां पर तुलसा जी के गुरु बनकर भी वह माया आएगी। मतलब यह माया किसका रूप धारण कर सकती है? किसका भी रूप धारण कर सकती है। वहां पर गोयडा बनकर आया, सांप बनकर आया, वहां पर सरपंच बन के आ गए, वहाँ पर पीताम्बरा सिंह बन के आ गया, वहाँ पर सहस्त्र भुजा धारण करके स्वयं साहेब आ गए। लेकिन फिर भी तुलसा जी उस कार के बाहर निकले नहीं। तब
वहाँ पर हमको परिचय होता है कि ये माया क्या है और सत्य साहिब क्या है। और यहाँ पर यह जो ज्ञानी है, ये ज्ञानी क्या करते हैं, उस सत्य साहिब की जो माया है। अब देखो कुछ ज्ञानियों की बात गुरु महाराज हमको समझाते हैं। क्या समझाते हैं? उलट चढ़े सो चेतन माया, उलट चढ़े सो चेतन माया, ब्रह्म के जोड़े माया लो, सतलोक गई माया पूछे, माया बिन कुण आया रे लो, माया है रे आतो माया निरगत। अरे ज्ञानियों सुनो, हाँ गुरु महाराज समझाते हैं ना, बांधा केवल भेद निहारो, रे बांधा केवल भेद निहारो, सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सो उपदेश मारो, रे बांधा केवल भेद निहारो। गुरु महाराज ने हरजी भाटी से यह बात कही। क्या कहा उससे कि मेरा जो उपदेश है वह उपदेश किसका है? वह सतस्वरूप आनंद पद का उपदेश है। और इस जगत में, इस जगत को कारज सारने वाली जो है, यह क्या है? यह निर्वक माया है। ऐसे निर्वक माया के परिचय चमत्कार को मानने वाले जो ज्ञानी ध्यानी है, वे सत्स्वरूप आनंद पद को समझते नहीं। क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि उनको जब गुरु महाराज यहाँ पर आए, देखो पहले तो इस जगत में ऐसा क्यों होता है, इसका भी कारण है। इसका कारण यह है कि जगत में पहले वेद आए, वेद के बाद फिर यहाँ पर भेद आया, फिर लभेद आया, फिर सूक्ष्म वेद आया। अब गुरु महाराज जो है, वेदों के गुरु महाराज ने एक जगह पर बड़ा सुंदर गुरु महाराज को प्रश्न पूछा गया कि आप कहते हो कि आपका ये ज्ञान इतना ऊंचा है, फिर लोग इसको धारण क्यों नहीं करते? तो गुरु महाराज ने जवाब में बड़ा सुंदर बताया कि आप अगर यहाँ से बाहर निकल जाओ, आपको लोहे के पार की जो है सभी मिल जाएंगे। आप जहाँ जाओगे वहाँ पर लोहा आपको मिल जाएगा, लोहे का पार की भी मिल जाएगा। लोहे से कम चीज़ आपको क्या दिखेगी यहाँ पर? लोहे से कम चीज़ आपको यहाँ पर पीतल दिखेगा। पीतल से कम आपको चांदी दिखेगी। चांदी से कम आपको यहाँ पर सोना दिखेगा। और हीरा जो है वह इक्का दुक्का दिखेगा, इक्का दुक्का। और हीरा अगर कोई आपके पास लेकर आ गया और उसने आपको बताया कि हीरा है, तो क्या आप उसकी पारख कर पाओगे? क्योंकि हीरे की पारख हमको है ही नहीं। ऐसे ही जगत के ज्ञानी ध्यानी जो है, इनको वेदों की सारी बातें पता है, वेदों को वे अच्छी तरीके से जानते हैं। वेद की सारी बातें जानने के कारण वेदों की करणियाँ जो है उनको बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। लेकिन अगर कोई सत्स्वरूप आनंद पद का भेद देने वाला
ज्ञानी गुरु अगर उनको मिल गया तो उस चीज को वह लेने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उस चीज का उनको कोई भेद ही पता नहीं है। क्यों भेद पता नहीं है? क्योंकि उसके बराबरी की चीज बताने के लिए यहाँ पर कुछ है ही नहीं गुरु महाराज के पास। तो गुरु महाराज क्या समझाते हैं? बांधा केवल भेद निहारो, सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सत स्वरूप आनंद पद कहिए, वो उपदेश हमारो रे बांधा केवल भेद निहारो। उसका कारण भी ऐसा है, इस जगत में दो प्रकार के बीज। गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ पर एक बीज जो है वह केवल का बीज है, और एक बीज जो है वह माया का बीज है। माया को जानने वाले जो है यहाँ पर सभी है। जैसे लोहे की परख जो है यहाँ पर सभी को है, कोई भी पहचान ले गया कि हाँ ये लोहा है। लेकिन सोना अगर यहाँ पर इसको दिया तो उसकी भी परख करने वाले मिल जाएंगे यहाँ पर। वो कसौटी पे घिसेगा, सुहागी डालेगा, इक्का दुक्का उसकी जानकारी ले लेगा। लेकिन हीरे का पारखी इस जगत में आपको नहीं मिलेगा। अब गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ पर दो बीज है, एक केवल का बीज है और एक माया का बीज है। अब माया क्या है? जो दिखाई देती है लेकिन वास्तव में है नहीं। यहाँ पर माया कौन कौन सी बताई? घोड़काल जो है वह भी माया ही है। यह जो त्रिकोणी ब्रह्मा विष्णु महादेव जो है ये भी माया ही है। यहाँ पर यह जो 5 विषय हमारे साथ में लगे हुए हैं यह भी माया ही है। यहाँ पर हमारा यह जो मन है यह भी माया ही है। यहाँ पर यह जो स्थूल दिखाई दे रही है यह भी माया ही है। यहाँ पर यह जो झीली है यह माया ही है। यहाँ पर यह मूल जो है यह माया ही है। गुरु महाराज कहते हैं कि यह जो निकेवल का जो भेद है यहाँ पर आपको इक्का दुक्का संतों के पास मिलेगा। और यह निकेवल का जो भेद है गुरु महाराज कहते हैं, ब्रह्मा विष्ण महेश न पायो ना अवतारा, सोई रे बांधा ना अवतारा सोई। सुर 33 शक्त इंद्रादिक, सुर 33 शक्त इंद्रादिक, नेकण जाण्यो कोई रे बांधा केवल भेद निहारो। अब जगत के जो ज्ञानी ध्यानी हैं ये क्या है? उलट चढ़े सोचे तन माया, ब्रह्म के जोड़े माया। देखो यहाँ के जो ज्ञानी ध्यानी जो है ये क्या करते हैं, इनको माया का भेद, इनको इस सत्स्वरूप का भेद पता नहीं है। इनको कैसे पता होगा? गुरु महाराज कहते हैं यह जो इस सृष्टि का, जीव सृष्टि का रचयिता जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा विष्णु महेश न पायो ना अवतारा सोई। सुर 33 शक्त इंद्रादिक, नेकण जानो कोई रे बांधा केवल भेद निहारो। अगर वह भेद
उस सत्स्वरूप का भेद अगर ब्रह्मा को पता नहीं है, उस सत्स्वरूप का भेद अगर विष्णु को पता नहीं है, उस सत्स्वरूप का भेद शिव को पता नहीं है, उस सत्स्वरूप का भेद शक्ति को पता नहीं है, उस सत्स्वरूप का भेद 33 कोटि देवताओं को पता नहीं है, उस सत्स्वरूप का भेद इंद्रादिक को पता नहीं है, उस सत्स्वरूप का भेद किसी को पता नहीं है। तो ये जो ज्ञानी ध्यानी है इनको कहाँ से पता होगा? तो ये ज्ञानी ध्यानी क्या करते हैं? ये ज्ञानी ध्यानी उलट कर मूल द्वार से भृगुटी में चढ़ते हैं और उसी को परमात्मा समझते हैं, क्योंकि उत्पत्ति वहां से है। गुरु महाराज कहते हैं कि उत्पत्ति करता जो है वह परमात्मा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आने जाने वाली जो है उत्पत्ति करता जो है वह तो गृहस्थी हो गया। जहाँ पे उत्पत्ति है वहाँ पे गृहस्थी है, और वह परमात्मा कैसा है? अरे वह तो बैरागी है। वह कैसा है? वहाँ पर बैराग है। जैसे यहाँ पर वह कैसा बैराग है, लेकिन वहाँ पर सारा सुख है, अनंत सुख है, वहाँ पर अमर सुख है, वहाँ पर कहते नहीं आता इतना सुख है। जैसे कोई संसार छोड़कर वैरागी बन जाता है और वैराग्य में उसको सुख आता है, वो कहते हैं कि नहीं बस मुझे तो इसी में आनंद है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वह जो बैरागी है उस बैरागी ने भी उस परमात्मा को जाना नहीं है, वह भी इस माया के चंगुल में अटक गया है। क्योंकि यह माया कैसी है? यह माया निर्वक है, यह मोक्ष के रास्ते में रोड़े डालने वाली माया है, यह मोक्ष के रास्ते में अटकाने वाली माया है। तो गुरु महाराज कहते हैं उलट चढ़े सो चेतन माया, ब्रह्म के जोड़े माया, सतलोक ही। अब वह जो होड़काल पार ब्रह्म है, गुरु महाराज कहते हैं उस होड़काल पार ब्रह्म में पहुंचाने वाली जो है वह भी माया है। माया के बिना यहाँ पर कोई आया ही नहीं। गुरु महाराज कहते हैं उलट कर चढ़कर यानी मूल द्वार से जो भृगुटी में चढ़ाती है वह चेतन माया है। वह माया होड़काल पार ब्रह्म की पत्नी है, उसकी जोड़ाए थे वो चेतन माया, जिसको लोग परमात्मा समझ लेते हैं, इच्छा माया। गुरु महाराज कहते हैं कि वह जो माया है वह होड़काल पार ब्रह्म की जोड़ायत है। होड़काल पार ब्रह्म और चेतन माया इन दोनों ने मिलके यह माया की सृष्टि बनाई है। देखो कितना गहरा ज्ञान है। गुरु महाराज के शब्दों को समझो, यह माया कहाँ से आई हुई है, इसकी उत्पत्ति गुरु महाराज ने बता दी। जो यहाँ पर उलटकर जाने की कोशिश करते हैं, यानी भृगुटी में जो जाने की कोशिश करते हैं, गुरु महाराज कहते हैं वो तो आदि माया है। क्या कहते हैं गुरु महाराज? अरे वो आदि माया है। कैसी आदि माया? उसने और होड़काल पार ब्रह्म ने यह सारा खेल किया है। उत्पत्ति वहीं से है। जैसे विठलराव के सवाल में गुरु महाराज ने बताया कि वह पार ब्रह्म और ब्रह्म शून्य इनका सहयोग हुआ, वहाँ से शिव ब्रह्म और महाशून्य बना। महाशून्य और शिव ब्रह्म का जब सहयोग हुआ वहाँ से चिदानंद और शक्ति बनी, और वहाँ से यह चेतन बना। अब उसी चेतन को ये वापस भृगुटी में चढ़ाना चाहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं वो तो आदि माया है। अगर यहाँ पर बोर्ड होता तो मैं आपको बोर्ड के ऊपर बड़ा अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ, क्योंकि शब्दों में पता नहीं कहाँ तक आप लोग समझ सक रहे हो, लेकिन गुरु महाराज जो समझाना चाहते उस चीज़ को समझो। इस जगत के ज्ञानी ध्यानी जिस चेतन को, जिस पूरब के रास्ते को, जिसको परमात्मा समझ रहे हैं,
जिसको साहेब समझ रहे हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि यह मोक्ष के मार्ग में रोड़ा अटकाने वाली यह प्योर माया है, प्योर माया। कैसे? क्योंकि पार ब्रह्म और चेतन माया, इन दोनों ने यह सृष्टि बनाई, यानी उलट चढ़ाने वाली माया नहीं है, तो उससे सृष्टि कैसे निपजी? अब साधारण क्या होता है, जगत के ज्ञानी क्या करते हैं कि अपना श्वास जो है, अपने चेतन को जो है भ्रुकुटी में चढ़ा देते हैं। कहाँ पे चढ़ा देते हैं? भ्रुकुटी में चढ़ा देते हैं। अब गुरु महाराज क्या समझाते हैं? गुरु महाराज के शब्दों के ऊपर ध्यान देना। देखो, विषय समझने में थोड़ा सा अगर कोई नए लोग हैं तो थोड़ा सा टफ जाएगा, जो पुराने लोग हैं तो समझ रहे हैं क्या बात है करके, लेकिन इस चीज़ को समझो। गुरु महाराज क्या समझाते हैं? उलट चढ़ाने वाली अगर माया नहीं है तो सृष्टि निपजी कैसे? उससे सृष्टि का पसारा हुआ, इसका मतलब वहाँ पर वैराग्य है ही नहीं, वह वैरागन है ही नहीं, वह माया है। यह उलट चढ़ा देने वाली चेतन माया जो है, यह गुणकाल पार ब्रह्म के सतलोक तक पहुँचाती है। वह आपको परमात्मा के देश में सत्स्वरूप आनंद पद में नहीं पहुँचाती। गुरु महाराज के विषय को समझो, क्या समझा रहे हैं गुरु महाराज? के सुख राम ब्रह्म हुए माया, के सुख राम ब्रह्म हुए माया, माया ब्रह्म हुए सोई लो, सत शब्द में जाय मिले है, सत शब्द में जाय मिले है, जब नहीं पलटे कोई लो, माया है रे आतो माया निरगत। देखो, गुरु महाराज कहते हैं कि होण पाल पार ब्रह्म के सतलोक के परे सत्स्वरूप के तत्व में यह माया आपको नहीं पहुंचाएगी। इस प्रकार से चेतन माया और होणकाल पार ब्रह्म दोनों माया है। इन दोनों ने सृष्टि का पसारा किया। सृष्टि में परिचय चमत्कार इस माया के रूप में जगत में खुद की सत्ता उन्होंने स्थापना की। जगत के लोग क्या चाहते हैं? परिचय चमत्कार चाहते हैं। जगत के लोग क्या चाहते हैं? जगत के लोग यहाँ का सुख चाहते हैं। जगत के लोग क्या चाहते हैं? जगत के लोग इस यानी आत्मा के सुख चाहते हैं। अरे आत्मा जो है यह नश्वर है, यहाँ की माया जो है यह नश्वर है, यहाँ के जो सुख है यह नश्वर है। इसमें का यह जो अमर ब्रह्म जो है, अमर ब्रह्म जिसको हम कहते हैं, वह जब तक सत शब्द में जाकर नहीं मिलेगा तब तक गुरु महाराज कहते हैं यह सारी माया ही माया है। क्या समझाते हैं गुरु महाराज? यह जो ब्रह्म है यह माया ही था। जिसको आप ब्रह्म समझ रहे हो, यह देखो गुरु महाराज के शब्दों को समझो। जिसको जगत के लोग ब्रह्म समझ रहे हैं, जिसको जगत के लोग प्योर ब्रह्म समझते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि वो भी माया ही था। हाँ, वो भी माया ही था, बिल्कुल। गुरु महाराज समझाते हैं माया भी, माया जो है यह सभी ब्रह्म हो सकती है, परंतु जब तक सत शब्द में जाकर नहीं मिलोगे वापस पलटकर जन्म में आना पड़ेगा। हमारे सेठ साहब राधा किशन जी की जो भाषा है थोड़ी सी समझाने में थोड़ी टफ है, लेकिन जिस दिन समझ जाओगे तो इसके जैसी सरल भाषा कोई नहीं है। गुरु महाराज समझाते हैं यह जो जीव है, अब
इसका क्लैरिफिकेशन देखो गुरु महाराज कैसे समझाते हैं। यह जो जीव है, यह जीव आदि में ब्रह्म था। माया ब्रह्म के संग आकर कभी यह माया बन गया तो कभी माया का ब्रह्म बन गया। ये क्या हो रहा है? जैसे संतों ने कहा है, चलती चाकी देख कर, चलती चाकी देख कर, दिया कबीरा रोए, कोई पाटन के बीच में साबित बचान को। देखो ये कबीर साहब बड़ा सरल भाषा में समझाते हैं। अब ये कॉम्प्लिकेटेड भाषा देखो किस प्रकार से सहज में दे दी। यहाँ पर दो पाटे हैं, एक माया का पाटा है, एक ब्रह्म का पाटा है। और यहाँ के ज्ञानी ध्यानी साध सिद्ध पीर अवतार ब्रह्मा विष्णु महादेव ये सारे के सारे इन दोनों में पीस रहे हैं। जिसको ब्रह्म समझ रहे हैं, अरे वो भी माया ही थी। माया कभी कभी ब्रह्म बन गया और ब्रह्म कभी कभी माया बन गई, और ये दोनों जो है यहाँ पर हाहाकार मचा रहे हैं और लोग उसी को परमात्मा समझ रहे हैं। लेकिन आदि सद्गुरु तुकाराम जी महाराज कहते हैं, जब तक सत शब्द में जाकर आप नहीं मिलोगे तब तक पलट कर वापिस आना। चलती चाकी देख कर, चलती चाकी देख कर, दिया कबीरा रोए, कोई पाटन के बीच में साबित बचान को। यह माया और ब्रह्म का पाटा है और उसमें यह सारे जीव जो है यह पीछे जा रहे हैं। लेकिन उसी साथी के आगे कबीर साहब और आगे बताते हैं, चलती चाकी देख कर गया कबीरा खिल, राखन हारा राखत है जो जाय किली से मिल। इस माया और ब्रह्म के चपेट में जो शब्द से जाकर मिल जाएंगे, वह जो क्या कहते, वो जो चक्की होती है ना, चाकी, उसमें बीच में कील होती है, कील, कीला बोलते हैं उसको। तो उस कीले को जो दाने पकड़ के रखेंगे उतने ही बच जाएंगे, बाकी सारे पीछे जाएंगे। फिर चाहे वह अवतार हो, चाहे वह पीर हो, चाहे वह पैगंबर हो, चाहे वह ज्ञानी हो, चाहे वह ध्यानी हो, चाहे वे साध हो, चाहे वो सिद्ध हो। देखो ज्ञान बहुत सटीक है, बहुत एकदम सिंपल समझ में आने वाला है, लेकिन इन ज्ञानी ध्यानियों ने इसको बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड करके रख दिया है। ज्ञानी ध्यानियों ने क्या किया, इसको बड़ा ही कठिन करके रख दिया है। संतों ने कहा है, तेरा साईं तुझ में क्यों तू बन में बास, कस्तूरी के मिरग जो फिर ढूंढे घास, मोहे सुना सुना आवे हासी, संतो जल में है मीन पियासी। संत कहते हैं, अरे वह परमात्मा तुम्हारे अंदर ही है, और उसको कहाँ ढूंढ रहे हैं हम? उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। उसको जिन्होंने पाया उन्होंने अंदर ही पाया है। तो गुरु महाराज समझाते हैं कि सुख राम ब्रह्म हुए माया, माया ब्रह्म हुई सोई लो, सत शब्द में जाय मिले, जब नहीं पलटे कोई लो। देखो गुरु महाराज कहते हैं कि यह जीव जो है यह आदि में क्या था, यह ब्रह्म था, और माया के संग यहाँ पर आ गया। अब इसने क्या किया, यह माया से कभी कभी ब्रह्म बन गया, तो कभी माया के माया रह गया। यहाँ पर दो ही चीज है,
एक तो माया है, एक तो ब्रह्म है, यहाँ पर परमात्मा है ही नहीं। ये ज्ञानी ध्यानी जो है ये दोनों पाटे में अटक गए हैं, एक तो माया में अटक गए हैं, एक तो ब्रह्म में अटक गए हैं। गुरु महाराज कहते हैं यह कभी ब्रह्म बना, कभी माया का माया बना, इसी चक्कर में अटके रहा और इनके सत्ता से यह ब्रह्म का ब्रह्म कभी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसके साथ में हमेशा मूल माया लगी रही। हाँ? गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर समझाया एक जगह पर। गुरु महाराज कहते हैं, पूर्ण है रे बाबा, पूर्ण है रे बाबा, पूर्ण है, पूर्ण है, पूर्ण है वो, तीन लोक में राचर्यो है, शिवा की धुन है वो। कोई कहे वो जीव विचारो, कोई कहे वो साई हो रमा, कोई कहे वो साई हो, कोई कहे वो ब्रह्म आप है, पुरयो सब माई। इसको खोजने की कई लोगों ने कोशिश की। अर्जुन किशन व्यास कण चिन्हो, अर्था में नहीं आया हो। अर्जुन और कृष्ण ने गीता में और व्यास ने अपने वेदों में इसको बहुत खोजने की कोशिश की, लेकिन यह किसी को नहीं मिला, समझ में ही नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि यह माया और ब्रह्म के यह चपेट में जीव यह अटका हुआ है। जिस दिन उसको संत सद्गुरु मिलेंगे और जिस दिन उसको शब्द मिलेगा, क्या कहते हैं गुरु महाराज? सत शब्द सो न्यारा संतो, सत शब्द सो न्यारा हो, जाने हरिजन प्यारा संतो, जाने हरिजन प्यारा हो, सत शब्द सो न्यारा संतो। यह सत शब्द जो है न्यारा है, और जो कोई इक्का दुक्का बिरला संत जो होगा वही इसको जानेगा। यहाँ के जो साध है, यहाँ के जो सिद्ध है, यहाँ के जो ज्ञानी हैं, यहाँ के जो ध्यानी हैं, यहाँ के जो यह त्रिगुणी माया है, यहाँ पे ये जो अवतार बन के गए, ये उसको नहीं जानते। हाँ, गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं गुरु महाराज? ब्रह्मा विष्ण महेश न पायो, ना अवतारा सोई, सुर 33 सप्त इंद्रादिक, सुर 33 सप्त इंद्रादिक, ने कण जाण्यो कोई रे बाधा, केवल वेदनिया। यह जो सत्स्वरूप आनंद पद है, यह जो माया के परे का पद है, यह जो निर्भक माया के परे जो परमात्मा है, उस परमात्मा के पद का जो भेद है, वह ब्रह्मा, वह विष्णु, महादेव, शक्ति किसी को नहीं मिला, अवतारों को नहीं मिला। 33 कोटि देवता जो है स्वर्ग के, 33 उनको नहीं मिला। स्वर्ग के जो 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र जो है उसको नहीं मिला। 7 भवन में जो जीव है, यानी भूर भुवर स्वर, उनमें जो जीव पहुँचे हैं उनको नहीं मिला। 4 पुरियों के जो देवता है उनको भी नहीं मिला।
गुरु महाराज कहते हैं कि यह बिरलों को मिलता है। संत एक जगह पर कहते हैं, मारी जोड़ी रो साधु ना मिला मरे, मारी जोड़ी रो साधु ना मिला मरे, जिन संग करू रे दो बार। देखो कितनी बड़ी बात है ये। एक हाड़ मांस का पुतला, मतलब हमारे सदगुरु कबीर साहेब क्या कहते हैं जगत में, अरे मेरे जोड़ी का कोई साधु अब तक मुझे नहीं मिला कि जिससे मैं बात कर सकता हूँ। क्योंकि सारा जो जगत है, सारा जगत इस निर्वक माया ने अपने आगोश में ऐसा कर लिया है कि उनको वह परमात्मा सूझने नहीं देता। गुरु महाराज समझाते हैं, क्या समझाते हैं, ज्ञानी ध्यानी साध संतरे, ना जोगेश्वर पावे रे बाना, ना जोगेश्वर पावे। कितना ऊंचा ज्ञान है समझो। इस ज्ञान की ऊंचाई समझो कि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति, 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र, अवतार, ज्ञानी, ध्यानी, साध, संत, नव योगेश्वर, इनको भी यह भेद नहीं मिला। हम कितना सौभाग्य, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमको ये चीज़ें माला राम जी महाराज ने सहज यहाँ पर पहुँचा दी। अगर माला राम जी महाराज नहीं रहते, हम यहाँ पर आज बैठे रहते। अब ये है संतों की महत्ता। गुरु महाराज समझाते हैं, ज्ञानी ध्यानी साध संतरे, ना जोगेश्वर पावे, दुनिया सकल कोण गिनती में, दुनिया सकल कोण गिनती में, शेष ब्रह्म लग धावे रे बांधा, केवल भेद नियारो रे बांधा, केवल भेद नियारो। सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सो उपदेश हमारो रे बांधा, केवल भेद नियारो। यह जो सत्स्वरूप आनंद का जो भेद है, यह माया के नहीं, माया ब्रह्म के। अब दोनों शब्द यूज करेंगे हम यहाँ पर। माया ब्रह्म के ज्ञानी, माया ब्रह्म के ध्यानी, माया ब्रह्म के साधु, इनको एक को भी नहीं मिला। जो नव योगेश्वर हो गए, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अग्निहोत्र, धूर्मिण, चमस, करभाजन, ये जो नौ योगेश्वर हो गए, गुरु महाराज कहते हैं, अरे इनको भी मैं जो बात बता रहा हूँ उसका भेद नहीं मिल रहा। माया ने कितनों कितनों को चपेट में ले लिया। देखो ये निर्वाक माया कैसी है। अब यहाँ पे अगर कोई चमत्कार में अटकता है, यहाँ पे कोई अगर किसी झिरी माया में अटकता है, यहाँ कोई अगर स्थूल माया में अटकता है, तो ऐसा समझो कि वह कच्चा है। काचे को सुखराम कहे, राखे यहाँ उलझाए। ये सारी उलझाने बड़ा अजीब खेल है यहाँ पर।
ये खेल ऐसा है कि इसको समझाने वाला भी समझा नहीं सकता और समझने वाला भी समझ नहीं सकता। जाल फैला हुआ है, ऐसा जाल फैला हुआ है। कहते हैं ना, जल बीच कुंभ, कुंभ बीच जल है, बाहर भीतर पानी। एक तो कुंभ बीच जल ही समाना, मुक्ति भरे जहाँ पानी। गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। देखो ये खेल कैसा है, जल बीच कुंभ और कुंभ बीच जल है, बाहर भीतर पानी। बस मटके अलग अलग दिख रहे हैं, हम मटके अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन सब में वही पानी है। जैसे आप एक कोई कुएं में से पानी खींचते हो, आप मटका डालते हो कुएं में रस्सी से छोड़कर, अब उसकी पोजीशन देखो कैसी है। कुआं है, कुएं के अंदर जल भरा हुआ है, रस्सी से मटका डाल दिया, मटके के अंदर जो है वह पानी आ गया। अब क्या हो गया, बाहर भी पानी है, मटके के अंदर भी पानी है। जल बीच कुंभ, कुंभ बीच जल है, बाहर भीतर पानी। और ये गति बिरले में जाती है, ये गति सबको नहीं आती। ये गति कैसी हो रही है, ये खुद को मटका जो है वह इंडिविजुअल समझ रहा है, वास्तव में यह जो मटका है यही माया है। जैसे गुरु महाराज ने माया ब्रह्म का और उदाहरण दे दिया। जैसे बीज है, बीज के अंदर वृक्ष है, बराबर है, और वही वृक्ष जो है वह पेड़ के अंदर चला गया। ये दोनों क्या है, ये माया ब्रह्म है। और परमात्मा कौन सा है, वह जो जल जो है, वह जो जल है वह परमात्मा है। गुरु महाराज समझा रहे हैं। अब देखो शब्दों में तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरी आदत है बोर्ड के ऊपर की, जो मैं हमेशा बोर्ड के ऊपर आपको समझाता हूँ। अगर शाम को या कल बोर्ड आ जाएगा तो बोर्ड के ऊपर भी समझा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस चीज़ को समझो, यहाँ इस जगत के ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति 33 कोटि देवता, ज्ञानी ध्यानी अवतार 9 योगेश्वर, गुरु महाराज कहते हैं इनको भी वह परमात्मा नहीं मिला। ऐसी यह माया जो है बड़ी जबर है। गुरु महाराज समझाते हैं इन्होंने भी वह केवल का जो भेद है वह नहीं पाया। अरे इतना ही नहीं है, जो शेष जो है, जो रात दिन अपने 2000 जीवा से अपने 2000 जीवा से जिसको भज रहा है वह भी ब्रह्म ही है, वह भी परमात्मा नहीं है। गुरु महाराज आगे समझाते हैं, क्या समझाते हैं गुरु महाराज, बंद मुक्त दो नाकू आगे, मुक्त रूप सुन होई, यहाँ लग सकल खबर ले आया। अब गुरु महाराज के शब्दों को समझना भी, गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं, यहाँ लग सकल खबर ले आया, आगे जान न कोई रे बांधा, केवल भेद नियारो। अब यहाँ पर 2 विषय है, एक बंद और एक मुक्त। बंद मुक्त दोनों को आगे, मुक्त रूप सुन हुई। ये शब्द छल मत समझना, बंद मुक्त दोनों सु आगे मुक्त रूप सुन हुई।
अब यहाँ पर दूसरा शब्द ही नहीं है गुरु महाराज को बताने के लिए। यहाँ पर दूसरा कोई शब्द नहीं है, बंध मुक्त और दोनों से मुक्त। ये मुक्त और वो मुक्त में कैसा फर्क है इसको समझो। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि बंध का मतलब क्या है? बंध का मतलब है स्वर्ग आदि, और मुक्त का मतलब है वैकुंठ आदि। यह बंध और मुक्त दोनों से आगे वह जो मुक्त रूप है, यानी होणकाल पार ब्रह्म का मोक्ष पद जो है, वहां तक की भी खबर लोग लेके आए हैं। अब यहां पर देखो 3 कैटेगरी हो गई। एक सामान्य जीव हो गया, एक ज्ञानी ध्यानी हो गए, एक ब्रह्मा विष्णु महादेव हो गए, एक अवतार हो गए। अब ये 3 चीजें अलग अलग समझो। एक सामान्य व्यक्ति, जो सामान्य जीव यहाँ पर भक्ति कर रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को मानता है, वैकुंठ तक की भक्ति जानता है, वो हो गया सगुण यानी बंध मुक्त। दोनों हो गए। बंध मुक्त से आगे की मुक्ति कौन सी है? यह है होणकाल पार ब्रह्म तक का ज्ञान। वहां तक की भी खबर सब लेकर आए। लेकिन आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, मैं जिस अगम देश की बात बताता हूँ वह वेद किसी के पास नहीं है। किसके पास कोई जवाब इसका? कितनी ऊंची चीज है। समझाते समझाते मुझे पसीने आ रहे हैं, लेकिन मैं समझा नहीं पा रहा हूँ शब्दों में। तो गुरु महाराज के शब्दों को समझो कि कैसा ये ज्ञान है। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज का उपदेश कैसा है? अगम देश का मैं उपदेशी, अगम देश का मैं उपदेशी, ये माया रस माने, यूं जग मोयन जाने बांधा। देखो, अगम देश का मैं उपदेशी, ये माया रस माने। जगत के लोगों को क्या चाहिए? माया रस चाहिए। यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं बंध मुक्त दोनों सो आगे, जो चेतन का बताया गुरु महाराज ने, कौन से? निर्वक माया में। वहां तक भी अगर जाओगे तो गुरु महाराज कहते हैं वह कभी माया ब्रह्म बन जाएगा, कभी ब्रह्म माया बन जाएगा, लेकिन वहां तक का भी वह परमात्मा का ज्ञान है ही नहीं। गुरु महाराज कहते हैं ना, जनको माया राज दूं, तो सब ही मुझ माने हो, नरक कुंड खाली है, जामे कुण जामे हो। विषय को समझो कि गुरु महाराज कहते हैं बंध मुक्त दो नाकू आगे, मुक्त रूप सुन होई, यहाँ लग सकल खबर ले आया, यहाँ लग सब सकल खबर ले आया, आगे जान न कोई रे बांधा, केवल भेदनिया। गुरु महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति अवतार 33 कोटि देवता इंद्र, ये जो है ध्रुव दत्तात्रेय प्रहलाद सनकादि कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन चमस करभाजन शेष वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत, इतना ही नहीं तो होणकाल पार ब्रह्म तक का भी ज्ञान अगर आपको मिल गया तो भी वह माया ही है। माया से आगे वह चीज नहीं हुई। तो देखो ये माया का चक्कर कितना बड़ा है। अब
माया है रे आतो माया निरवत, सुन ज्ञानी सुन। देखो यह माया कैसी है, यह माया ने किसको किसको घेर के रखा है। और हम कहते हैं कि 15 मिनट भजन कर लेंगे गुरु महाराज के देश में चले जाएंगे, है आधा घंटा भजन कर लेंगे चले जाएंगे, सवेरे 3 बजे उठ के भजन कर लेंगे चले जाएंगे। इतना संभव मत समझो। हाँ ऑनलाइन बैठ जाएंगे चले जाएंगे, ये ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसा कुछ नहीं। इतना पक्का ध्यान में रखो, जब तक अंदर से नहीं लगता कि हाँ मुझे भजन करना है और मुझे परम मोक्ष में जाना है, तब तक नहीं जाओगे। ध्यान रखो। हाँ देखा देखी का नहीं है ये। आजकल स्कूल ऑनलाइन हो गई है तो बच्चे ऑनलाइन वो लगा देते कैटेगरी और बढ़िया अपना काम करते रहते। करते कि नहीं करते? है? अभी तक हमारे ऑनलाइन में बड़ा काम अच्छा चल रहा है। और मैं तो ये ऑनलाइन का तो मैं बड़ा आभार व्यक्त करूँ, यानी कोरोना का आभार हमको, कोरोना को आभार व्यक्त करना पड़ेगा। कोरोना का वो जब से आया था तो हमको बढ़िया भजन भक्ति में लगा दिया। मैंने 100 घंटे वीडियो देखा है। हाँ कोविड के अंदर 100 घंटे वीडियो देखी आपने? दे अच्छा, आपने कोविड के अंदर 100 घंटे वीडियो देखी? पॉजिटिव हो गया था तो 100 घंटे। वो वीडियो मेरी है नहीं, वो तो गुरु महाराज की है। वो देखो ज्ञान कोई भी, मैं बता ना, मटका अलग हो सकता है। अभी भी आप मटका देख रहे हो, मेरी ये दृष्टि है कि आपको ज्ञान समझे। जब देखो जितने भी सुन रहे हैं, मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जब तक आपको समझ रहा है कि शानू भाई बोल रहे हैं, जब तक आपको समझ रहा है कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, जब तक आपको समझ रहा है कि भगवत जी बोल रहे हैं, जब तक आपको समझ रहा है कि आप साहब बोल रहे हैं, भंवर जी बोल रहे हैं, या हमारे गोपाल जी बोल रहे हैं, जब तक मटका आपको दिख रहा है तब तक समझो ज्ञान नहीं समझा। जब तक आपको ये नहीं समझता कि हाँ ये आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान चल रहा है, तब तक समझना कि ये वाणी जी आपको नहीं समझी। नहीं तो शोभा के लिए तो मैं भी शाल डाल देता हूँ, कौन सी बड़ी बात है। ये तो संतों ने कहा है ना, क्या कहा है, दादू बंदा बीच में क्या है, करे करावे साइया जिन दिया वजूद, और दादू बंदा बीच में शोभा को मौजूद। अरे करने वाला कौन है? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज। तारने वाला कौन है? सत शब्द। नेचर को लाने वाला कौन है? गुरु महाराज। वाणी जी किसकी है? गुरु महाराज की। और आप बोल रहे 100 घंटा मैंने आपका वीडियो देखा। मेरा शोभा हो रही है ये, इसमें मेरा कोई रोल है ही नहीं। ये जब तक हमको नहीं समझता कि ये गुरु महाराज का ज्ञान है, गुरु महाराज की वाणी हम सुन रहे हैं, तब तक समझो कि ज्ञान हमको नहीं समझा। तो गुरु महाराज वही समझाते हैं, बंद मुक्त दोना तू आगे, मुक्त रूप सुन कोई, यहाँ लग सकल खबर ले आया, यहाँ लग सकल खबर ले आया, आगे जान न कोई रे बांधा, केवल वेद लिया। ये सुख राम अर्थ जब ला दे, जब ऐसी मत आवे। अब इसका सार समझो। ये सुख राम अर्थ जब ला दे, जब ऐसी मत आवे, जब बैरागी हुए नर जग में, जब बैरागी हुए नर जग में, पिता की सब गुण चावे रे बांधा, केवल भेद
निहारो। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि इसका अर्थ जब मिलेगा, यानी तब ऐसी मति, ऐसी बुद्धि आएगी, तब संसार में मनुष्य बैरागी होगा। और बैरागी कैसा होना है उसको? घर छोड़ के नहीं जाना है, घर छोड़ के बैरागी धारण नहीं करना है। गुरु महाराज कहाँ गए थे घर छोड़ के? कहीं नहीं गए। गुरु महाराज ने तो जब उनको समझ गया कि सुमिरन कैसे करना है, ज्ञान कैसे करना है, गुरु महाराज ने तो गादी भी नहीं देखी, पहाड़ पत्थर पर आसन मेरा, रेण नींद नहीं ली रे। गुरु महाराज कहते हैं 18 साल तक गुरु महाराज भजन करते बैठे, एक जैसा राम नाम किया। एक किस्सा याद आया, मैं आपको बताता हूँ। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो अगर देखी हो तो उसमें वह कुछ बालिकाएं हैं जो भजन कर रही है, 2-2, 3-3 साल बैठे। तो उसमें एक रेणुका नाम की लड़की थी, वह 3 साल के लिए भजन में बैठी थी, 3 साल के। अब ये भजन कैसे करते थे कि दिन भर में कम से कम 22-23 घंटा भजन करते थे। कितना? 22 से 23 घंटा भजन करते थे। 1 घंटे के लिए उठना, शरीर की शुद्धता करना, जो खाना उतना खा लेना और भजन में बैठ जाना। तो हमारे अजंता केव के बाजू में एक कोई गांव है, वहाँ पर वो भजन में बैठी थी बच्चियाँ। 2-2.5 साल तो हो गए। अब कोई हम जब मिलने जाते थे तो उनको उठा दिया करते थे कि चलो आए हैं मिलने के लिए। तो मैंने रेणुका से पूछा कि बेटा बाकी मुझे कुछ मत बता, गुरु महाराज का कोई अनुभव बता दे। तो उसने उसका एक अनुभव बताया। जो बच्ची 3 साल तक 22 घंटे 23 घंटे सुमिरन करती है, उस बच्ची का अनुभव सुनो। उसने कहा कि मैं भजन में बैठी हुई थी और मुझे पता चला कि गुरु महाराज आ रहे हैं। जैसे ही गुरु महाराज ने धरती के ऊपर पैर रखा, ये धरती धूसने लगी। शरीर तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जैसे ही पैर रख दिया, यानी उनकी काया कितनी बड़ी होगी। ये अब धरती जब धूसने लगी तो गुरु महाराज की काया कितनी होगी। तो एक एक कदम आगे चलते चलते गुरु महाराज मेरे पास आ रहे हैं, और गुरु महाराज मेरे पास आए ऐसा मुझे समझा। और मैंने गुरु महाराज से एक ही प्रश्न पूछा कि हे गुरु महाराज, मैं मोक्ष में कब जाऊंगा? क्या प्रश्न पूछा उसने? मैं मोक्ष में कब जाऊंगी? तो गुरु महाराज ने क्या जवाब दिया? अगर आखिरी में अंतिम जब हमारी श्वासें होती है, जब हमारा अंतिम आता है, उस अंतिम में हमारा मन गलती से भी इधर रह गया तो वापस आना पड़ेगा परम मोक्ष में आने के। अब 23 घंटा भजन करने वाली बच्ची 2-2.5 साल से भजन कर रही है, उसको गुरु महाराज कहते हैं कि अगर हमारा मन, निज मन को भी बोलो, थोड़ा सा भी इधर रह गया अंतिम श्वासों में, तो परम मोक्ष में जाना नहीं होगा, वापिस आना होगा, हमारा वापिस आना होगा। तो हमारा भजन कहाँ लगता, थोड़ा सा टैली कर लेना। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे कहाँ लगता, इतना देख लेना। और हमारा वो 2 घंटे में भी 1.5 घंटा तो घूमते रहता है, 1.5 घंटा घूमते रहता है। और जैसे ही मन लगना शुरू हो गया, आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धरने शुरू हो जाता है। होता कि नहीं होता? ऐसे हो जाता है। भजन करो भाई रे ऐसो धन पाएंगे, भजन करो भाई रे ऐसो धन पाएंगे।
नाही रहे लंकापति रावण, नाही रहे लंकापति रावण, नाही रहे दुर्योधन राई रे, ऐसो तन पाएंगे भजन करो भाई रे, ऐसो तन पाएंगे। यहाँ पर हमको रहना नहीं है, एक दिन जाना है, लेकिन हमारा निजमन जो है, निजमन हमारा गुरु महाराज की तरफ जाना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि बस गुरु महाराज यहाँ पर रहना नहीं है, मुझे ऐसा। अब आप लोगों को मेरा प्रवचन अच्छा लगता है, आप लोग सुनते हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, अब ये जो अक्टूबर महीना आ रहा है, इस अक्टूबर के बाद में मैं ज़्यादा प्रवचन करना मैं बंद कर दूंगा। मुझे भी भजन में ही बैठना है, मुझे भी भजन ही करना है। हाँ, और दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर ज्ञान लेना है तो शानो भाई कभी भी आपके मोबाइल पर हाजिर है। जितने भी गुरु महाराज का ज्ञान है यूट्यूब पर डाल दिया है, आप उसको सुनते रहो। जो भी मुझे डालना है रोज़ का 1 घंटा आधे घंटा को उसमें डाल दूंगा। लेकिन जो मैं ऐसे घूमता हूँ बाहर, ये करता हूँ या प्रवचन, ये सब मैं बंद कर दूंगा। मैं सिर्फ भजन करूँगा। जब भले ही मैं वहाँ में आऊँगा, मैं 8 दिन रहूँगा, लेकिन 8 दिन में सिर्फ मैं आप लोगों से भजन करवाऊँगा। मैं प्रवचन नहीं करूँगा और ज्ञान चर्चा, मैं भजन ही करूँगा। और भजन भी करूँगा और भजन भी करवाऊँगा, इतना बिल्कुल पक्का ध्यान रखिए। और जिसको भी मेरे पास में आना है, आप 2 लोग आओ, आप 10 लोग आओ, आप 20 लोग आओ, आप 25 आओ, 50 आओ, सारी व्यवस्था मेरे रामद्वारा बानापुरा में आपके लिए है। लेकिन वहाँ पर सिर्फ भजन के लिए आना, और रोज़ बिल्कुल 18 घंटे में बैठूंगा, इस हिसाब से आना। कितने नहीं तो चौथे 5वें दिन टिकट रिटर्न कर लेना आप। जैसे मैंने यहाँ आने के लिए 2 टिकट किए थे ना, वैसे 2-3 टिकट करा के रखना, क्योंकि मैं आपको बैठने नहीं दूंगा। भजन मैं भी करूँगा और आपसे भी करवा लूँगा। नहीं वहाँ पे तो मैं इधर आऊँगा। 8 लोग 10 लोग जो भी भजन में बैठते हो, बिल्कुल करो, शुरुआत करो। 2 घंटे से शुरुआत करो, 4 घंटे से शुरुआत करो। आप मैंने तो यहाँ पे आपके सुना है, कौन सा आपका नहीं, हाँ मिलता के आपके बच्चे हैं ना, कुछ लोग 12-12, 13-13 घंटे भजन करते बढ़िया। मेड़ता रोड के ना, मैं गया था उनके पास में। बस उनका एक ही काम है भजन करना। सही कार्य जो है भजन ही। और दूसरी बात ऐसी है, भजन में भी जो हमारा मन भटकता है, उसके साथ उसको भटकने दो। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि मेरा मन भटकता है, ऐसे उसको भटकने दो, क्योंकि मन का स्वभाव है भटकना। जो चंचल वस्तु है वो स्थिर कैसे होगी? मन को स्थिर कैसे करोगे तुम? उसको उसका काम करने दो, उसको ही काम में लगा दो, मन को ही काम में लगा दो। गुरु महाराज ने 4 बातें बताई है, मन, पवन, सूरत और शब्द। मन को पवन में लगा दो बढ़िया, कि श्वास आ रही है जा रही है, उसके साथ शब्द आ रहा है जा रहा है, श्वास आ रही है जा रही है, शब्द आ रहा है। बस इतना आप करो, आपका मन भी कंट्रोल हो जाएगा, सारी बातें हो जाएगी। मैं कई बार बताता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि भजन में तो बैठते लेकिन मन नहीं लगता। मुझे बताओ, जब पैसे गिनते हो तब कभी गलती करते हो क्या? हाँ, कभी 1-2 नोट का कम गिन लिया आपने? आपका मन वहाँ पर है, आपकी चित्त वहाँ पर है, आपकी बुद्धि वहाँ पर है, आपका निजमन वहाँ पर है, सारी बातें उसमें लगी है, एक भी बार गलती नहीं करते। और भजन में बैठे के बोलते मन नहीं लगता, कैसे नहीं लगेगा? ऐसा चित्त मन चाहिए, ऐसा चित्त मन चाहिए, साहेब सूदिन रात, तब माने सुख राम कहे, हरिजन की हर बात। ऐसा चित्त मन हमारा चाहिए कि गुरु महाराज ने हर बात हमारी माननी चाहिए, और गुरु महाराज मानते हैं। ये अनुभव है, अनुभव की बात बता रहा हूँ मैं आपको। आज तक ये बातें बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं
आपका विश्वास दृढ़ होने के लिए बता रहा हूँ। आज तक जो जो मैंने इच्छा की है, गुरु महाराज ने मेरी इच्छा पूरी की है। मैं तो परिवार के लिए तो कुछ मांगता ही नहीं हूँ, मैं तो भक्ति के लिए मांगता हूँ, दूसरा क्या है। परिवार तो अनंत बार आया, अनंत बार गया, लेकिन फिर भी मनुष्य हूँ, कभी थोड़ी बहुत चीज़ें मांग लेता हूँ, वो भी पूर्ति हो जाती है, मैं इसी बात पे। क्योंकि देखो, माया का जब तक शरीर है, माया का परिवार रहेगा, माया की सारी बातें रहेगी। मेरा परिवार कौन सा है? मेरा परिवार आप हो। आपका कभी फोन आता है कि चालू भैया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, अब मैं किसके पास जाऊंगा? मैं भी तो गुरु महाराज से बताऊँगा, मैं किसको बताऊँगा? आप मेरे पास रहो ना, मैं गुरु महाराज के पास रहूँगा। ये क्या है, आप जब बता देते हो, ये क्या मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। एक बात ध्यान रखना, भजन करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहली बात, अपने अपने घर पे ही भजन करो। बिल्कुल ये कैसा होता है कि जैसे दुनिया के जो लोग हैं, ये मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे जाके उनको दिल को सुकून लगता है कि हाँ चलो अच्छा लगता है। ऐसे हम लोग को रामद्वारा में आके बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए वो भवन बनाया है, बाकी दूसरा कोई उद्देश्य नहीं उसका। लेकिन ये क्या है, ये है वो कौन सी गोली रहती है, कॉम्बी फ्लेम होती है, कॉम्बी फ्लेम। अगर वो ले ली हमने तो दर्द हमारा जो है वो थोड़ा सा दर्द कम नहीं होता, उसका असर वो बताती है गोली। दर्द उतना के उतना ही रहता है, उसका असर, दवाई का असर चले गया, फिर हमारा दुखना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जब तक रामद्वारा में बैठेंगे, यहाँ पर प्रवचन सुनेंगे, भजन करेंगे, जब तक तो हमको सही लगेगा। जैसे रामद्वारा के बाहर निकाल दिया, हमारा दिमाग वही शुरू हो जाता। तो ये क्या है, ये हमारी कॉम्बी फ्लेम है, ये हमारी पैरासीटामोल एक प्रकार की। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया भजन करो, और इतना भजन करो। और गुरु महाराज से एक ही बात मांगो। कौन सी बात मांगो? ये सुख राम गुरा दान देवो साई, ये सुख राम गुरा दान देवो साई, परम पद बिना में नाही। गुरु महाराज को कहे तो परम पद के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो ये माया निर्भक है, ये तो अटकाने वाली है आपको, ये तो सबको अटकाती है, तो हमको क्यों नहीं अटकाएगी? इस माया से बच के रहो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये सारा दुख का संसार है, यहाँ पर सारा दुख ही है, इतना पक्का ध्यान में रखो। यहाँ पर आदि है, व्याधि है, उपाधि है, यहाँ पर ये सारी बातें हैं। गुरु महाराज कहते हैं ना, सहजा ही सहजा काढ़िया हो, जतन किया वो बलिहारी गुरु आप की हो, काढ़ो कर कर खा, डूबा था देह माया नहीं कर, डूबा था रे माया मारा, सतगुरु काढ़ो या नहीं तर, डूबा था रे माया। ऐसा डूबना कब होगा? गुरु महाराज कहते हैं, ये सुख राम अर्थ जब लादे, जब ऐसी मत आवे, जब बैरागी हुए नर जग में, पिता की सब गुण चावे, रे बांधा केवल भेद निहारो। अब ये दो आखिरी लाइन जो है, इसको थोड़ा समझो। जब बैरागी हुए नर जग में, पिता की सब गुण चावे। बच्चों को, एक परिवार है समझो, एक परिवार में एक बाप है, उसके 4 बच्चे हैं। अब चारों बच्चों में से अगर कोई एकाध बच्चा है जो वैराग्य लेना चाहता है,
तो उसको ये चिंता रहेगी क्या कि हिस्से में मुझे दुकान मिलना चाहिए, हिस्से में मेरे को ये बिल्डिंग मिलनी चाहिए, हिस्से में मेरे को ये घर मिलना चाहिए, हिस्से में मेरे को ये धंधा मिलना चाहिए। ऐसा वो चाहेगा क्या? वो तो बैरागी बन गया, उसको बाप का कोई किस्म नहीं चाहिए। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि हमको वैराग्य कौन सा चाहिए? हमको ज्ञान वैराग्य चाहिए। कौन सा वैराग्य चाहिए? ज्ञान वैराग्य चाहिए। और ज्ञान वैराग्य क्या है? वैराग ज्ञान सुजान पिंड ब्रह्मंड सुही न्यारा, श्वासा का नहीं काम जीव का कहाँ विचारा, सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आँखों चिटकावे, शुभ अशुभ द्वय बात निकट नेड़ो नहीं लावे, सुख राम ज्ञान वैराग्य का ये लक्षण कहूँ तो हद बेहद को जीत कर लिया परम पद जो। वैराग्य ज्ञान सुजान, वैराग्य को ज्ञान से जानो। वह कैसा है? पिंड ब्रह्मांड से न्यारा है। पिंड यहाँ तक, त्रिकुटी तक, ब्रह्मांड 10वें द्वार तक, पिंड ब्रह्मांड से ही न्यारा, श्वासा का नहीं काम। कोई श्वासोश्वास में भी राम नाम करने की आपको जरूरत नहीं है। फिर एक बार वो अखंड हो गया कि क्योंकि सुना तो मस्त हो जाए। श्वासा का नहीं काम जीव का कहाँ विचारा, जीव से भी राम राम करने की जरूरत नहीं है आपको। अरे वो तो गुरु महाराज ने कहा है, कई तरीके से कि सुमिरन करने बैठ जाते हैं और मुंह बंद हो जाता है। बिल्कुल बंद होने दो, कोई चिंता मत करो। गुरु महाराज ने लिखा है, मुख सुमिरन मत छाड़ जो, मुख सुमिरन मत छाड़ जो, 10वें द्वार लग कोय, होठ कंठ सुख राम कहे, गढ़ चढ़िया बंद होए। सामने के जीव की स्थिति आपको पता नहीं है, वो ब्रह्मांड में है कि कहाँ है। आप बोलते उठ भजन कर, क्या समझा आपको उसमें? गुरु महाराज पर छोड़ दो सारा के सारा, खुद बिल्कुल ये मत करो। आपको विनती करनी है तो गुरु महाराज को करो, गुरु महाराज ये अगर सोया है तो इसको झटका दे दो, इसको उठा दो नींद में से, लेकिन आपको कुछ करो। हो सकता है वो समाधि में बैठा। कई संत होते हैं कि नहीं आपको तो फिर शब्द मैं आपको चढ़ा दूंगा। कहाँ से चढ़ाओगे तुम? शब्द आपनमति चढ़ता है। ये शब्द जो है गुरु महाराज ने लिखा है, शब्द आपनमति चढ़ता है। एक बार प्रकट हो गया बस आगे चलता है। फांसी है ना, फांसी गले में एक बार लग गई वो छुड़ा नहीं सकता, वो बिल्कुल आपको लेकर ही जाएगी। प्रकट हो गया आगे ही चलेगा वो। अमर लोक से आया हुआ, सत्य वैराट से आया हुआ नयनचर जब प्रकट होता है, हंस को लेकर उसी दिशा में जाता है जी। भजन तो करना पड़ेगा उसको, क्योंकि भजन करा तभी तो प्रकट होगा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, अगर भजन नहीं करेगा तो शब्द कैसे प्रकट होगा? भजन करेगा तो ही शब्द प्रकट होगा। एक बार प्रकट हो गया और आपने समझो भजन छोड़ भी दिया तो भी अगले जन्म में वो आपको लेकर जाएगा, अपने आप चलेगा वो शब्द, अपने आप चलता। यहाँ पर किसी की वो जागीर नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। शब्द अपने आप चलता है। वाणिज्य में मैं आपको बताऊंगा। हाँ, किसी संत को अगर लगता है कि मेरे द्वारा संत शब्द चलता है वो चला बेटा, वो तो फिर चाहे समय वो जाके समाएगा, वही समाएगा। भजन तो करना पड़ेगा ना। भजन तो मैं भजन मत करो ऐसा कहाँ बोला ही नहीं मैंने। भजन मत करो ऐसा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। 2 घंटे से बोल रहा हूँ, इसमें कभी बोला कि भजन मत करो? फिर ये सवाल यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ये किसके लिए चल रहा है ये विषय? ये विषय जिनको ज्ञान समझा है उनके लिए चल रहा है। ज्ञान समझाए नहीं तो फिर उसमें कैसे? भजन नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? अरे भजन से तो शब्द आगे बढ़ेगा। मैं तो कहता हूँ भजन 18 घंटे करो, 12 घंटे करो, भजन ही करो, यही मैं बता रहा हूँ। भजन नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? लेकिन अगर कोई कहता, हाँ लेकिन मेरा जो आक्षेप है वो इस बात पर है, कोई कहेगा कि मैं चला दूंगा, इसके ऊपर आक्षेप है।
बस यही बता रहा हूँ, बताओ ना क्या। महाराज ने तो एक बहुत ऊंची बात लिख दी महाराज ने, एक बहुत ऊंची बात कौन सी लिखी? जी। जब लग मुख में चित्ता चाले तब लग हर के, तब लग हर के ये सुग्रा मार बेकार में तो शरण आपकी। बस का बंद करने की गुरु महाराज ने तो ये भी कहा है कि चाहे मुझे दोजक में डाल दो, चाहे कुछ भी, मैं तो आपके चरणा छोड़ूंगा। गुरु महाराज को छोड़ना ही नहीं हमको, बिल्कुल यही हमको करना है। तो कैसा है गुरु महाराज, जो शब्द आता है सत्य बैराट से आता है। देखो शब्द कैसे प्रकट होता है, मैं ये भी आपको थोड़ा समझाता हूँ। संतों का गुण लग जाता है, क्योंकि वह जो शब्द है लाया किसने? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इस सृष्टि में लाया है, और वो शब्द में ही सारी सत्ता छोड़ के चले गए। गुरु महाराज शरीर से भी नहीं है, क्योंकि विषय कैसा है मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे एक दिया है, ये दिए से ये जल गया, इससे ये जल गया, इससे ये जलेगा, इससे ये जलेगा। जरूरी नहीं कि एक नहीं सबको जलाना चाहिए। ऐसी ये सत्ता, पहले सदगुरु एक ही थे, अब तो जिसके घट में शब्द है वो सदगुरु है। और बताने की जरूरत नहीं कि मैं सदगुरु हूँ करके। अरे कहाँ सदगुरु बन के बैठना है हमको भी तो जाना ही है, हा? क्योंकि जब आपके घट में वो शब्द है तो ये वही मैं बार बार वही समझाया मैंने, मटका है मटका, मटके की तरफ देखो ही मत, तुम अंदर भी वही चीज है। ये कैसा है? ये झाड़ी के जैसा है। गंगा वहां पर है और वो झाड़ी में हम लेके आते हैं, इसलिए उसका पूजन होता है। वो जो मटका हम लाते, गंगा पूजन करते हैं ना, यहाँ पे कई लोग करते हैं गंगा पूजन। तो कोई खाली अगर मटका है तो उसका पूजन होगा क्या? आपके अंदर वह नेचर प्रकट है, आपके रोम रोम में वह अलंकार है, इसीलिए तो आप यहाँ पर बैठे हो और आप बता रहे हो लोगों को, इसीलिए तो इसको महत्व है। ये अगर खाली है तो इसको कौन यहाँ बैठाएगा? कोई नहीं बैठा है। संतों का गुण लग जाता है, सदगुरु की सत्ता से मेहर होती है, वह सत्य शब्द प्रकट हो जाता है। शब्द का काम एक ही है कि हंस को लेकर आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, और उसके लिए उसको भजन करना पड़ेगा। भजन कब तक करना है आपको? जब तक आपका 10वां द्वार नहीं खुलता, जब तक भजन करना है। एक बार तुम्हारा 10वां द्वार खुल गया, बिल्कुल पक्का कहता हूँ, भजन करने की जरूरत नहीं आपको। मेरे शब्दों पर जरा गौर करना, मैं क्या बता रहा हूँ। एक बार 10वां द्वार खुलने के बाद भजन करने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि कर से माला ना जपू, मुख से कहूँ न राम, और मेरा सुमिरन हरि करे मैं पाऊँ विश्राम। जिसको ऐसा लगता है कि इस संसार में कोई भी दुख आया, कैसी भी समस्या आई, कुछ भी हो, मैं निपट सकता हूँ, उसने बिल्कुल भजन नहीं करना। लेकिन जिसको लगता है कि नहीं, मैं यहाँ पे भी सुखी रहना चाहता हूँ और बाद में भी सुखी रहना चाहता हूँ, उसने रात दिन भजन करना है। क्योंकि भजन से क्या होता है कि हमारे जो प्रारब्ध जो है, प्रारब्ध में शिथिलता आ जाती है। क्योंकि ये तो माया का चोला है, इसमें आदि व्याधि उपाधि सारा भरा पड़ा है इसमें। कल क्या होगा मेरे साथ में मुझे पता नहीं है, इसलिए राम के रचना जो है, राम बिना मत बोल हो रसना, राम बिना मत बोल, और बोल अपराध लगत है, और बोल अपराध लगत है, पढ़ भजन में झोल, ओ पढ़ भजन में झोल हो रसना, राम बिना मत बोल। रसना को एक आदत लगा दो राम नाम की, राम नाम के अलावा उसमें कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, और बढ़िया ध्यान लगा के बैठो। तो हमारा विषय क्या चल रहा था? हमारा विषय चल रहा था ज्ञान वैराग्य। वैराग्य ज्ञान सुजान पिंड ब्रह्मंड स्वीनारा, श्वासा का नहीं काम जीव का कहाँ विचारा, सुनत मस्त हो जाए बस अखंड वो सुन रहा है। भजन करने की दो रीति, एक तो जीवा से राम राम करो,
मुंह बंद होता है होने दो। ध्वनि अगर सुनाई आती है, ध्वनि में रहो। ये दो रीति रहेगी। भजन करते करते आपका शरीर जो है ढीला पड़ते जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। क्यों? यह हंस जो है आपका 10वें द्वार के परे जो है, यह समाधि अवस्था में होता है। जैसे ही वो अंदर आता है झटका लग जाता है, फिर हम भजन में लग जाते हैं, फिर हमारी जीवादी शुरू हो जाती है। कोई शंका मत रखो मन में, गुरु महाराज पर भरोसा रखो और भजन करो और कुछ मत करो। गुरु महाराज आपको लेकर, होता कैसे, हम लोग भोले हैं। आज मैं आ गया, मेरे पास बैठ जाएंगे, बोलेंगे मेरा भजन बताओ, उनको समझते हैं। फिर कल हमारे कोई और संत आ गए, उनके पास बैठ जाएंगे, वो बोलेंगे कि बस देखो मेरा भजन कहाँ है। फिर परसों के दिन कोई आ जाएगा, उनके पास बैठ जाएंगे। किसी गुरु महाराज जो है वैद पर वैद, जो भाई गुरु महाराज ने बताया। अरे गुरु महाराज ने विधि बता दी ना आपको, दोनों श्वास में राम नाम सिमरन की। हाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं। अब उसमें भी मत मतांतर हो गए। मैं कहूँगा आपका भजन यहाँ पर है, सामने वाला कहेगा आपको शब्द ही नहीं प्रकट हुआ। कोई कहेगा नहीं आपका तो पीछे चल रहा है, कोई कहेगा कि आपका यहाँ पे चल रहा है। ये कैसा है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो चेक करता है और उसके हिसाब से दवाई दे देता है। फिर हमारा भरोसा उसके ऊपर है, हम दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो दूसरी पर्ची लिख के देगा, वो बोलेगा ये करो, वो मत लेना। फिर तीसरे के पास जाते हैं, वो ऐसा मत करो। आपके रामद्वारा में जो संत जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पर आते हैं, उनसे जुड़ के रहो। बढ़िया, आपको जैसा बोलेंगे वैसा करो। भले ही वो संत अपना मत ज्ञान करेगा, वो पीछे रह जाएगा, लेकिन आप अमर लोक में चले जाओगे, इतना पक्का ध्यान रखो, ये गारंटी देता हूँ। क्योंकि वो गुरु महाराज की बात नहीं मान रहा, वो तो अपने मत की बात बता रहा है, वो पीछे रह जाएगा। लेकिन गुरु महाराज आपको लेकर जाएंगे, ये बिल्कुल पक्का है। इसीलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो संत जुड़ा है वो तो गुरु महाराज के ज्ञान से ही जुड़ा है ना। हाँ, उसने खुद ने नया अक्षर लाया क्या? नहीं, उसने भी कहीं ना कहीं से मिला है, और आदि में मिला तो गुरु महाराज से मिला है। तो इसलिए बढ़िया भजन करो, जहाँ पर हो वही रहो। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आता है, या उस संत को समय नहीं है, या वो आपको कुछ, या वो जो बता रहा है आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, आप एक फ़ोन कर दो मेरे को, मैं वहाँ पर भी आपका समाधान कर दूँगा। पहली बात तो मैं फ़ोन पर यही आपको बताता हूँ कि भैया आपने जिनसे ज्ञान लिया है उन्हीं को आप पूछो, उनसे ही आप जुड़ो, मेरे से मत जुड़ो। क्योंकि मैं आज हूँ, मैं कल नहीं हूँ, फिर कल किसको फ़ोन करोगे? हाँ, और मैं अगर चला जाऊँगा तो क्या फिर आप अमर लोक में नहीं जाओगे क्या? हाँ, वो तो रस्तो बह रहे हो, निमक ढीला नहीं खाए। हाँ, वो रास्ता बह रहा है, यहाँ पे कई संत आएंगे, कई चले जाएंगे, और यहाँ से जीव मोक्ष में जाते रहेंगे। क्योंकि लेके जाने वाले जो है आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज है। तो बैराग ज्ञान सुजान पिंड ब्रह्मंड श्री न्यारा, श्वासा का नहीं काम जीव का कहाँ विचारा, सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो छिटकावे। मैं पना भी नहीं चाहिए, और शुभ अशुभ द्वय बात निकट नेड़ो नहीं लागे। अगर कोई संत आपको बताता है ये शुभ है ये अशुभ है, समझो उसको ज्ञान नहीं समझा। शुभ अशुभ जो भी है परमात्मा ने सारा शुभ बना लिया है, शुभ अशुभ तो हमने हमारे मन में बना लिया है। इसलिए शुभ अशुभ द्वय बात निकट नेड़ो नहीं लाग, सुखराम ज्ञान वैराग्य का ये रक्षण है। यहाँ पे हमारे संत है, संतों के अलग अलग मत है। कोई कहता है कि ये ऐसा करना चाहिए, कोई कह रहे हो वैसा करना चाहिए, कोई कहेगा ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई कहेगा वैसा नहीं करना चाहिए। ये व्यक्तिगत मत है। गुरु महाराज ने वाणिज्य में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। गुरु महाराज ने यही लिखा है, शुभ अशुभ द्वय बात निकट नेड़ो नहीं लागे। फिर हमने ये करना चाहिए क्या, फिर हमने वो करना चाहिए क्या, फिर हमने यहाँ जाना चाहिए क्या, वहाँ पे जाना चाहिए क्या, इसका खाना चाहिए क्या, उसका खाना नहीं चाहिए क्या, ये कच्ची मौत है क्या, ये पक्की मौत है क्या। बिल्कुल पढ़ना नहीं, इसमें भजन करो और कुछ नहीं करना।
गुरु महाराज पर विश्वास रखोगे तो अमर लोक में जाओगे, यहाँ पर मत मतांतर में अटकोगे तो यहीं पर एक को जन्म आना पड़ेगा। क्यों यहाँ पे आते हो? और इसी जन्म में कितने दुख है बेटा, हाँ कितने दुख है। यहाँ पर इतने लोग बैठे, कोई है सुखी? शपथ का एक विश्वास हमारा बस सीधी बात। अरे डाकर पढ़ो जगत को छाड़र तब घट पर जा पावे, और महाराज कहते हैं। तो ये माया है, ये माया ऐसी यहाँ पर निर्वक माया है, ये संतों को लूटते रहेगी या हमको लूटते रहेगी। इस माया को हमको छोड़ना है, जैसा भी है बढ़िया भजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके हमको अमर लोक में इसी जन्म में जाने का ठाना। अगले जन्म में आने की मत सोचो कि मैं कार्य के लिए आऊँगा और मैं ऐसा करूँगा। अरे अभी नहीं कर रहे हो, आगे क्या करोगे? क्योंकि अगला जन्म तो फिर राज मिलेगा, राजा बनोगे, उत्तम कुल में आओगे, राज भोगोगे। फिर ऐसा पता नहीं, फिर कहते कि सुख में वो परमात्मा सोचता नहीं है, और ज़्यादा फिर ये करोगे। उससे तो बढ़िया इसी जन्म में जाने की सोचो, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो और यहाँ से निकलो। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम। एक 11 मिनट आती जाती श्वास में राम नाम का स्मरण करेंगे।